सोपर में उस टीचर ने उस लड़की के साथ जो किया उसकी इज्जत पे हाथ डालता है, जिससे कि वहाँ पे जितने भी लड़के थे या लोग थे वो पूरे जमा होने लगते हैं, जिससे कि उनके पेरेंट्स को भी पता चल जाता है। ऐसे ही ये बात पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है। तो मतलब अब क्या होना था, टीचर को वहीं पर किया जाता है सस्पेंड और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है पुलिस और वहीं से ये मामला चला जाता है कोर्ट में। और अब कोर्ट का क्या काम होता है, सही और गलत प्रूफ करना कि वहाँ टीचर ने उसके साथ सच में ऐसी हरकत की है या नहीं की है, ये प्रूफ करना। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की ने उस टीचर पे गलत इल्जाम लगाए हों, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइव वीडियो तो ऐसा है नहीं, सीसीटीवी कैमरा में ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड की तो नहीं गई है जिससे कि ये प्रूफ हो सके उस टीचर ने ही गलत किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 99% ये तो कन्फर्म है कि उस टीचर ने उस लड़की के साथ गलत किया है। अब ये जब मैंने एआई से कन्फर्म किया कि किस टाइम क्या हुआ था और एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, तो एआई ने बताया कि सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई और काफी भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। उसके बाद 11 से 12 के बीच में जाकर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया। उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने डिमांड की कि टीचर के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, टीचर को ऐसे ही खुलेआम नहीं छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच में पूरी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होगी। यही नारेबाजी हद से ज्यादा हो गई तो पुलिस ने किसी तरह ये कंट्रोल कर ली। 7 PM से 8 PM तक पुलिस ने लोग अरेस्ट किए। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे एआई से मिली थी। इसके अलावा एआई के अकॉर्डिंग ये पूरा कंफर्म नहीं है कि उस टीचर ने किया है। टीचर अपने ओर से पूरी सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा है पुलिस। अब ये मामला पूरा कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में ये साबित होगा टीचर की गलती थी भी या नहीं, फिर उस टीचर को फंसाने की बस एक कोशिश थी ये। तो अगर आपको ये मामला बहुत बड़ा लग रहा है तो पहले आप ये रेप केसेस देखो। Major known cases Kashmir by J&K, कुनन पोशपोरा इंसिडेंट 1991। एलिगेशंस लगे कि एक विलेज में मैस रेप हुआ ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। केस कंट्रोवर्शियल रहा, इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स पर आज तक डिबेट होती है। शॉपियन केस 2009, 2 वीमेन की डेड बॉडीज मिली थी। शुरू में रेप और मर्डर बोला गया, लेटर इन्वेस्टिगेशन में कॉन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स आए। ये भी हाईली डिस्प्यूटेड केस है। कठुआ रेप केस 2018, 8 साल की बच्ची के साथ ब्रूटल क्राइम। इस केस में अक्यूज्ड को कोर्ट ने गिल्टी माना और सजा हुई। ये नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा इशू बना। रीसेंट रेगुलर केसेस 2019 प्रेजेंट। हर साल J&K पुलिस के रिकॉर्ड्स में रेप, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रजिस्टर होते हैं, मोस्टली इंडिविजुअल इंसिडेंट्स जो न्यूज में कभी कभी आते हैं पर नेशनल हाईलाइट नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर छोटी सी खबर होगी ना वो आग की तरह फैलती है, यानी कि सोशल मीडिया पे सही और गलत क्या है ये प्रूफ कर पाना पहले तो मुश्किल होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बस खबरों के लिए, अपनी TRP के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों के अपने व्यूज़ आने चाहिए, बस वो कोई भी खबर फैला देंगे। उनको किसी की ज़िंदगी से मतलब नहीं है, कोई तबाह हो, बर्बाद हो या कुछ हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये खबर अभी तक 99% यही टीचर के खिलाफ। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी खबर देखते हो तो ये मत समझ लेना कि हर खबर सच्ची होती है, एकदम रियल होती है। सोशल मीडिया पे आधी से ज़्यादा खबरें सिर्फ फेक ही होती है, उनका कोई मतलब ही नहीं होती, वो सिर्फ गलती होती है, यानी कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ही होती है। अब अगर टीचर का एग्जाम्पल लिया जाए तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, लोगों ने नारेबाजी, जुलूस एकदम निकाल दिया, लोगों ने बस उस पर आरोप लगा दिया, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये पूरा कन्फर्म नहीं है कि ये क्या था। वैसे ये कोई रेप केस तो नहीं था, लेकिन अब तक मैंने जब एआई से सर्च किया कि क्या कभी कश्मीर में रेप केस भी हुए हैं, तो एआई इसकी पूरी मुझे इन्फॉर्मेशन दे देता है। और जब मैं ये अपनी आंखों से देखता हूँ तो मैं भी एक बार सोच में पड़ जाता, ये जो मामला हुआ है उन रेप केसेस के सामने तो बहुत छोटा दिखता है। ये मैंने आपको दी पूरी इन्फॉर्मेशन एआई की। ऐसे केसेस एक ही नहीं, बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, हालांकि ये तो उनके सामने बहुत छोटा लगता है। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो लाता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।